हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन एक बहुत बड़े और सच कहूं तो काफी पुराने भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंकना है। देखिए, हमारे समाज में एक आम धारणा बन गई है कि भारी धन संपत्ति बनाने के लिए या सीधा कहूं तो करोड़पति बनने के लिए किसी बहुत बड़े बिजनेस या एक मोटी सैलरी का होना एकदम जरूरी है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि 10 या 15 हज़ार कमाने वाला इंसान तो बस किसी तरह अपना गुजारा कर सकता है, वो वेल्थ थोड़े ही बना सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के इस डीप एनालिसिस में हम इसी गलत धारणा को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक बहुत ही मामूली सैलरी से भी सही तरीके से वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। आप जरा सोचिए, क्या महज 10,000 रुपए महीने की सैलरी किसी को एक विशाल वेल्थ तक ले जा सकती है? पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल ले जा सकती है। और ये इस बात को साबित करता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी आपका वित्तीय अनुशासन और सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़े पेचेक से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। असल में आपकी सैलरी का साइज उतना मैटर नहीं करता जितना कि उस सैलरी को मैनेज करने का आपका तरीका। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर ये चमत्कार असल जिंदगी में कैसे मुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द ट्रू वेल्थ फॉर्मूला। आपको पता है, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत ही गलत फॉर्मूले पर चलते रहते हैं और फिर महीने के आखिर में शिकायत करते हैं कि यार पैसा तो बचता ही नहीं है। वो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सरप्लस। मतलब जो भी कमाई आई उसमें से सारे खर्च निकाल दो और आखिर में जो चिल्लर बच जाए बस उसे अपनी बचत मान लो। एक आम इंसान बिल्कुल ऐसे ही सोचता है, लेकिन जो असली वेल्थ बनाने वालों का फॉर्मूला है ना, वो इससे एकदम उल्टा है। वो है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंस। सबसे काम की बात यह है कि अमीर लोग एक भी रुपया खर्च करने से पहले हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को साइड में रखते हैं। जो पैसा इन्वेस्ट होने के बाद बच जाता है, खर्चे सिर्फ और सिर्फ उसी में से मैनेज किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वेल्थ फॉर्मूले को हम अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे बनाएं। इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी है जिसे हम रीड ओनली इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। एक बिल्कुल अलग बैंक अकाउंट खोलिए। सैलरी वाले दिन ही एक तय रकम सीधा इस अकाउंट में ऑटो डेबिट हो जानी चाहिए। और यहाँ एक कैच है, सबसे जरूरी बात, इस अकाउंट का कोई डेबिट कार्ड नहीं होना चाहिए, कोई चेकबुक भी नहीं। मतलब पैसे निकालने का कोई आसान रास्ता छोड़ना ही नहीं है। ये पाबंदी बेवजह खर्च करने की जो खुजली होती है ना, उसे पूरी तरह खत्म कर देती है, क्योंकि जब पैसा आंखों के सामने और पहुंच में होगा ही नहीं तो आप उसे खर्च भी नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, ए टेल ऑफ टू माइंडसेट्स, यानी दो तरह की सोच। चलिए इस पूरी थ्योरी को एक कहानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, दो दोस्त हैं, अमित और राज। दोनों के करियर की शुरुआत एकदम सेम होती है। दोनों की सैलरी 10,000 रुपए है। स्टार्टिंग पॉइंट एक है, लेकिन पैसों को लेकर इनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। अमित 4,000 रुपए रेंट देता है, 6,000 अपने सर्वाइवल और मौज मस्ती पर उड़ा देता है और महीने के एंड में उसका सरप्लस रहता है बिल्कुल जीरो। वो सोचता है, अरे अभी तो बस नौकरी लगी है, पैसा तो बाद में बचा लेंगे। वहीं राज एक अलग ही रास्ता चुनता है। वो फालतू के दिखावे में नहीं पड़ता। वो 3,000 रुपए रेंट वाले घर में रहता है, सर्वाइवल के खर्चे 5,000 तक ही लिमिट में रखता है और पहले ही दिन से 2,000 रुपए का सरप्लस बनाकर उसे तुरंत एक रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, लाइफस्टाइल क्रीप का जाल। अब अमित के केस को जरा ध्यान से देखिए। समाज का दिखावा, रिश्तेदारों का प्रेशर और सबसे बड़ी बात, गरीब न दिखने की जो बेकरारी होती है ना, वो अमित के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे कंट्रोल करती है। जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है, उसके खर्चे डबल हो जाते हैं। दूसरे साल में इंक्रीमेंट मिलते ही दोस्तों में भौकाल जमाने के लिए नई बाइक की ईएमआई शुरू। तीसरे साल में शादी होते ही एक महंगा फ्लैट किराए पर ले लिया। चौथे साल में बच्चे के जन्म का भारी खर्चा उठाने के लिए क्रेडिट कार्ड का कर्ज ले लिया। और 5वें साल तक आते आते सिर्फ समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए एक बड़ा सा कार लोन। ये क्राइम लाइन एकदम साफ दिखाती है कि कैसे अमित की बढ़ती हुई इनकम सिर्फ उसका दिखावा मेंटेन करने में स्वाहा हो जाती है। लाखों कमाने के बाद भी उसका असली सरप्लस अभी भी जीरो ही है। सेक्शन 4, समय बेचना बनाम खरीदना। अब सारा फोकस वापस राज पर शिफ्ट करते हैं, जो बड़ी ही खामोशी से अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा है। राज एक बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट अपनाता है, द 6 to 9 हसल। देखिए, एक आम इंसान 9 से 6 की जॉब करता है और घर आकर टीवी या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में टाइम बर्बाद कर देता है। वो 9 से 6 तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए है बॉस, लेकिन जीवन के जो असली विनर होते हैं ना, वो शाम के 6 बजे से रात 9 बजे के बीच बनते हैं। राज अपनी 9 से 6 की जॉब के बाद खाली नहीं बैठता। वो इस 6 से 9 की विंडो में एक हाई डिमांड स्किल सीखता है, जैसे कि थंबनेल डिज़ाइन या वीडियो एडिटिंग, और फिर
इसी स्किल का इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग से एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना शुरू कर देता है। और यहीं पर समय का असली गणित समझना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसे बचा लेना ही काफी नहीं होता। वेल्थ बिल्डिंग के लिए अपने समय का सही इस्तेमाल दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। जब राज का फ्रीलांस काम बढ़ने लगता है तो वो सारा काम खुद करके कुछ एक्स्ट्रा 1000 रुपए बचाने का लालच नहीं करता। इसके बजाय वो स्मार्ट खेलता है और 2 और लोगों को काम पर रख लेता है। कुदरत ने हम सबको एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही दिए हैं जिन्हें हम बेच सकते हैं, लेकिन दूसरों का वक्त खरीदकर राज अपने काम को एक अलग ही लेवल पर स्केल कर देता है। वो इन 24 घंटों की फिजिकल लिमिट को तोड़ देता है। अब टेक्निकली उसके लिए एक दिन में 40 या 50 घंटों का काम हो रहा है। तो अब पैटर्न बिल्कुल साफ है। एक ही जगह से शुरुआत होने के बावजूद दोनों के रास्ते अब पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। अमित क्या कर रहा है? वो हर इंक्रीमेंट के बाद बस लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहा है और खुद पर भारी जिम्मेदारियां लाद रहा है। और दूसरी तरफ राज है जो चुपचाप अपने एक्स्ट्रा पैसों का इस्तेमाल अपनी स्किल्स और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपग्रेड करने में कर रहा है। सीधा सा हिसाब है, एक कर्ज जमा कर रहा है और दूसरा संपत्ति बना रहा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5, फंडिंग लग्जरी विद इंटरेस्ट। अब जरा एक बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल को समझते हैं। ये वो राज है जो बताता है कि अमीर लोग असल में अपनी मेन कमाई को छुए बिना इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड करते हैं। एक कहावत है, बेटे यानी मूलधन से ज्यादा पोते यानी ब्याज से प्यार करो। देखिए, हमारे भारतीय समाज में दादा को हमेशा अपने बेटे से ज्यादा पोते से प्यार होता है ना। यहां जो बेटा है वो आपकी पसीने की मेहनत से कमाई हुई वो मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट है जिसे आपको हर हाल में सुरक्षित रखना है। और पोता क्या है? वो उस मूलधन को इन्वेस्ट करने पर मिलने वाला ब्याज या रिटर्न है। तो रूल ये है कि आपकी लग्जरी के जितने भी शौक है ना, वो हमेशा इस पोते यानी ब्याज से ही पूरे होने चाहिए। और यही वो पॉइंट है जहां गरीब और अमीर माइंडसेट का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। पूर माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं? वो अपनी मेहनत की डायरेक्ट सैलरी से लग्जरीज खरीदते हैं और एक ही झटके में अपनी मूल रकम को हमेशा के लिए स्वाहा कर देते हैं। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग अपनी सैलरी को चुपचाप इन्वेस्ट करते हैं और फिर जब उस इन्वेस्टमेंट से, चाहे वो प्रॉपर्टी का रेंट हो या म्यूचुअल फंड का रिटर्न, जब वो ब्याज आता है ना, तो उस ब्याज से वो महंगी गाड़ियां और लग्जरीज खरीदते हैं। इस तरीके से उनका पैसा भी हमेशा सेफ रहता है और उनके सारे शौक भी पूरे होते रहते हैं। असली वेल्थ तो बस इसी तरह मेंटेन रहती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 6, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं। 20 साल बाद, 2 दशक के लंबे समय के बाद अमित और राज के इन अलग अलग रास्तों का जो नतीजा आता है ना, वो सच में आपको हैरान कर देगा। अमित की इनकम भले ही बढ़ते बढ़ते 6.5 लाख रुपए महीना हो गई हो, पर उस पर कर्ज का पहाड़ है। एसेट्स के नाम पर उसके पास बड़ा सा जीरो है और स्ट्रेस लेवल तो पूछिए ही मत। महंगे स्कूलों की फीस और बड़ी कार की ईएमआई ने उसे एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया है। और राज की टोटल इनकम मल्टीपल सोर्सेस से 3 लाख क्रॉस कर चुकी है। उस पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। उसके एसेट्स 3 करोड़ से ज्यादा के हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, उसके पास फ्यूचर को लेकर कोई डर नहीं है, बल्कि एक कमाल का सुकून और पीस ऑफ माइंड है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये फाइनेंशियल जादू हुआ कैसे? इस पूरे गणित को समझने के लिए चलिए एक फाइनल कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए एक अर्ली इन्वेस्टर है जो 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक हर महीने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है। और दूसरी तरफ एक लेट इन्वेस्टर है जो सोचता है, अरे पहले थोड़ी इनकम तो बढ़ने दो, फिर करेंगे इन्वेस्ट। और वो 40 की उम्र आने पर जागता है और 60 की उम्र तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब यहां जो सच्चाई सामने आती है वो सच में दिमाग हिला देने वाली है। ध्यान से सुनिए, लेट इन्वेस्टर हर महीने 10 गुना ज्यादा रकम लगा रहा है। फिर भी 60 साल की उम्र में जब फाइनल नेटवर्थ देखी जाती है तो अर्ली इन्वेस्टर की वेल्थ 3 करोड़ पहुंच जाती है और लेट इन्वेस्टर महज 1.3 करोड़ पर ही अटक जाता है। कोई सोच सकता है ऐसा क्यों? क्योंकि गुजरे हुए समय को दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं खरीद सकती। ज्यादा सैलरी के इंतजार में अपने शुरुआती कीमती सालों को गवा देना इन्वेस्टमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बॉस, कंपाउंडिंग आपसे समय मांगती है, पैसा नहीं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और चुभते हुए सवाल के साथ खत्म करेंगे। बस खुद से ये पूछिए, 20 साल बाद आप कौन सी जिंदगी चुनना चाहेंगे? अमित की तरह, जहां बाहर से सब कुछ बहुत चमकदार और परफेक्ट लगता है पर अंदर सिर्फ खोखलापन और कर्ज का भारी तनाव है,
या फिर राज की तरह, जहां असली फाइनेंशियल आज़ादी है, विशाल संपत्ति है और रात को चैन की नींद है। हमेशा याद रखिएगा, हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी वित्तीय आदतें ही कल का हमारा भविष्य तय करती हैं। चॉइस हमेशा हमारे अपने हाथों में होती है।